क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्यारी पृथ्वी कितनी पुरानी है और ब्रह्मांड कितना पुराना है? ये सवाल न सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों के लिए भी हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा है। और ब्रह्मांड किस चीज से बना है? ये प्रश्न हमें न सिर्फ ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करता है बल्कि हमारे अस्तित्व के मूल तत्वों को भी उजागर करता है। और समय के साथ ब्रह्मांड के प्रति हमारे नजरिए में कैसे बदलाव आया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हमारा ब्रह्मांड के बारे में सोचने का तरीका लगातार बदलता रहा है। तो चलिए एक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसमें अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। इसमें समय भी शामिल है और बेशक इसमें आप भी शामिल हैं। पृथ्वी और चंद्रमा ब्रह्मांड का हिस्सा है, जैसे कि अन्य ग्रह और उनके कई दर्जन चंद्रमा। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के साथ ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य मिल्की वे आकाश गंगा में सैकड़ों अरबों तारों में से एक है और उनमें से अधिकांश तारों के अपने ग्रह हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है। मिल्की वे अवलोकनीय ब्रह्मांड में मौजूद अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। माना जाता है कि हमारी आकाश गंगा समेत सभी आकाश गंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल है। सभी आकाश गंगाओं में मौजूद सभी तारे और अन्य सभी चीजें जिन्हें खगोलविद देख भी नहीं सकते, वे सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह बस सब कुछ है। तारा बनाने वाली नेबुला W51 मिल्की वे आकाश गंगा में सबसे बड़ी तारा फैक्ट्रियों में से एक है। इस तरह की तारा फैक्ट्रियां लाखों वर्षों तक काम कर सकती हैं। W51 के दाईं ओर का गुफानुमा लाल क्षेत्र पुराना है। यह इस बात से स्पष्ट है कि इसे पहले से ही कई पीढ़ियों के विशाल तारों, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से कम 10 गुना बड़े हैं, की हवाओं द्वारा बनाया गया है। जब ये तारे मर जाते हैं और सुपरनोवा के रूप में फट जाते हैं तो इस क्षेत्र में धूल और गैस और भी अधिक बह जाती है। नेबुला के युवा बाएं हिस्से में कई तारे अभी गैस और धूल को हटाना शुरू कर रहे हैं। नासा, JPL कैल्टेक। हालांकि ब्रह्मांड एक अजीब जगह लग सकता है, लेकिन ये बहुत दूर नहीं है। आप अभी जहां भी हों, बाहरी अंतरिक्ष सिर्फ 62 मील 100 किलोमीटर दूर है। दिन हो या रात, चाहे आप घर के अंदर हों या बाहर सो रहे हों, दोपहर का खाना खा रहे हों या क्लास में सो रहे हों, बाहरी अंतरिक्ष आपके सिर से सिर्फ कुछ दर्जन मील ऊपर है। ये आपके नीचे भी है। आपके पैरों के नीचे लगभग 8000 मील 12,800 किलोमीटर पृथ्वी के विपरीत दिशा में बाहरी अंतरिक्ष का निर्मम निर्वात और विकिरण छिपा हुआ है। वास्तव में आप तकनीकी रूप से अभी अंतरिक्ष में हैं। मनुष्य अंतरिक्ष में कहते हैं जैसे कि यह वहां है और हम यहाँ हैं, जैसे कि पृथ्वी बाकी ब्रह्मांड से अलग है। लेकिन पृथ्वी एक ग्रह है और यह अंतरिक्ष में है और अन्य ग्रहों की तरह ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ चीजें रहती हैं और इस विशेष ग्रह की सतह के पास का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी ब्रह्मांड में एक छोटा नाजुक अपवाद है। मनुष्यों और हमारे ग्रह पर रहने वाली अन्य चीजों के लिए व्यावहारिक रूप से पूरा ब्रह्मांड एक शत्रुतापूर्ण और निर्दयी वातावरण है। यह वास्तविक रंग की छवि उत्तर और दक्षिण अमेरिका को दिखाती है, जैसा कि वे पृथ्वी से 22,000 मील 35,000 किमी ऊपर अंतरिक्ष से दिखाई देंगे। यह छवि 2 उपग्रहों से प्राप्त डेटा का संयोजन है। नासा के टेरा उपग्रह पर मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर MODIS उपकरण ने 16 दिनों में भूमि की सतह का डेटा एकत्र किया, जबकि NOAA के जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंटल सैटेलाइट GOES ने पृथ्वी के बादलों और चंद्रमा का एक स्नैपशॉट तैयार किया। रेटो स्टॉकली, नाजमी अल सलेउस और मैरिट जेंटॉफ निल्सन। नासा GSFC पृथ्वी कितनी पुरानी है। हमारा ग्रह पृथ्वी न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी एक नखलिस्तान है। यह स्थायी लग सकता है, लेकिन पूरा ग्रह ब्रह्मांड के जीवन काल में एक क्षणभंगुर चीज है। ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अब तक के लगभग 2/3 समय तक पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं था, न ही यह अपनी वर्तमान स्थिति में हमेशा के लिए रहेगी। अब से कई अरब साल बाद सूर्य फैल जाएगा, बुध और शुक्र को निगल जाएगा और पृथ्वी के आकाश को भर देगा। ये इतना बड़ा भी हो सकता है कि पृथ्वी को ही निगल जाए। यह निश्चित होना मुश्किल है। आखिरकार इंसानों ने अभी अभी ब्रह्मांड को समझना शुरू किया है। दूर के भविष्य का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन दूर के अतीत का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। पृथ्वी और क्षुद्र ग्रहों में आइसोटोप के रेडियोधर्मी क्षय का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने सीखा है कि हमारा ग्रह और सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था। ब्रह्मांड कितना पुराना है। दूसरी ओर ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों ने सबसे पुराने तारों की आयु और ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापकर इस संख्या पर पहुंचे। उन्होंने आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश में डॉपलर शिफ्ट को देखकर विस्तार को भी मापा, जिनमें से
लगभग सभी हमसे और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आकाश गंगाएं जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से वे दूर जा रही हैं। कोई उम्मीद कर सकता है कि गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं की एक दूसरे से गति को धीमा कर देगा, लेकिन इसके बजाय वे तेज हो रही हैं और वैज्ञानिकों को नहीं पता कि ऐसा क्यों है। दूर के भविष्य में आकाश गंगाएं इतनी दूर होंगी कि उनका प्रकाश पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पदार्थ, ऊर्जा और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, अंतरिक्ष सहित, पिछले शनिवार को आज की तुलना में ज्यादा सघन थी। यही बात अतीत के किसी भी समय के बारे में कही जा सकती है। पिछले साल 10 लाख साल पहले, 1 अरब साल पहले। लेकिन अतीत हमेशा के लिए नहीं चलता। आकाश गंगाओं की गति और हमसे उनकी दूरी को मापकर वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर हम काफी पीछे जा सकें तो आकाश गंगाओं के बनने या सितारों द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने से पहले चीजें एक दूसरे के इतने करीब और गर्म थीं कि परमाणु नहीं बन सकते थे और फोटोन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। समय में थोड़ा और पीछे सब कुछ एक ही स्थान पर था, या वास्तव में पूरा ब्रह्मांड, न कि केवल उसमें मौजूद पदार्थ, एक ही स्थान था। हालांकि ब्रह्मांड के जन्म स्थान पर जाने के मिशन पर विचार करने में बहुत अधिक समय व्यतीत न करें, क्योंकि कोई व्यक्ति उस स्थान पर नहीं जा सकता जहां बिग बैंग हुआ था। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड एक अंधेरी खाली जगह थी और उसमें एक विस्फोट हुआ जिससे सभी पदार्थ उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था, अंतरिक्ष अस्तित्व में नहीं था। समय ब्रह्मांड का हिस्सा है और इसलिए इसका अस्तित्व नहीं था। समय भी बिग बैंग से शुरू हुआ। ब्रह्मांड के समय के साथ विस्तार होने के साथ ही अंतरिक्ष भी एक बिंदु से विशाल ब्रह्मांड में विस्तारित हुआ। ब्रह्मांड किस चीज से बना है? ब्रह्मांड में सभी ऊर्जा और पदार्थ मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अधिकांश देखे जा सकने वाले पदार्थ हाइड्रोजन के अलग अलग परमाणुओं का रूप लेते हैं, जो कि सबसे सरल परमाणु तत्व है, जो केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना है। यदि परमाणु में न्यूट्रॉन भी है तो इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों को साझा करने वाले 2 या अधिक परमाणु एक अणु होते हैं। कई ट्रिलियन परमाणु एक साथ मिलकर धूल के कण होते हैं। कुछ टन कार्बन, सिलिका, ऑक्सीजन, बर्फ और कुछ धातुओं को एक साथ मिलाएं और आपको एक क्षुद्र ग्रह मिल जाएगा। या हाइड्रोजन और हीलियम के 3,33,000 पृथ्वी द्रव्यमान को एक साथ इकट्ठा करें और आपको एक सूर्य जैसा तारा मिल जाएगा। व्यावहारिकता के लिए मनुष्य पदार्थों के समूहों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। आकाश गंगाएं, तारा समूह, ग्रह, बौने ग्रह, दुष्ट ग्रह, चंद्रमा, वलय, धूमकेतु, उल्कापिंड, रैकून, ये सभी पदार्थों के संग्रह हैं जो एक दूसरे से अलग विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं लेकिन समान प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। वैज्ञानिकों ने पदार्थ के उन गुच्छों की गिनती शुरू कर दी है और इसके परिणाम स्वरूप जो संख्याएं सामने आई हैं वे बहुत ही अजीब हैं। हमारी घरेलू आकाश गंगा मिल्की वे में कम से कम 100 बिलियन तारे हैं और अवलोकनीय ब्रह्मांड में कम से कम 100 बिलियन आकाश गंगाएं हैं। यदि आकाश गंगाएं सभी एक ही आकार की होती तो अवलोकनीय ब्रह्मांड में हमें 10,000 बिलियन या 10 सेक्सटिलियन तारे मिलते। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे पदार्थ और ऊर्जा भी हैं जिन्हें हम देख या प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। सभी तारे, ग्रह, धूमकेतु, समुद्री ऊदबिलाव, ब्लैक होल और गोबर भृंग मिलकर ब्रह्मांड में मौजूद चीजों का 5% से भी कम हिस्सा दर्शाते हैं। शेष का लगभग 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है, जिनमें से किसी को भी दूर से भी नहीं समझा जा सका है। अगर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी न होते तो ब्रह्मांड जैसा हम समझते हैं वह काम नहीं करता और उन्हें डार्क लेबल दिया जाता है क्योंकि वैज्ञानिक उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते, कम से कम अभी तक तो नहीं। हबल से विशाल आकाश गंगा समूह के 2 दृश्य दिखाए गए हैं। बाईं ओर दृश्य प्रकाश में दृश्य है जिसमें पीले रंग की आकाश गंगाओं के बीच अजीब दिखने वाले नीले छाप दिखाई दे रहे हैं। ये समूह के पीछे स्थित आकाश गंगाओं की बड़ी हुई और विकृत छवियां हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नामक प्रक्रिया में समूह के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा उनका प्रकाश मुड़ा हुआ और प्रवर्धित होता है। दाईं ओर अदृश्य पदार्थ, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, के स्थान को इंगित करने के लिए एक नीला रंग जोड़ा गया है जो गणितीय रूप से गुरुत्वाकर्षण लेंस वाली आकाश गंगाओं की प्रकृति और स्थान को समझने के लिए आवश्यक है। नासा, यूएसए, एमजेजी और एच फोर्ड जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। समय के साथ ब्रह्मांड के प्रति हमारा नजरिया किस प्रकार बदला है? ब्रह्मांड क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितना विशाल है, इस बारे में मानवीय समझ सदियों से बदलती रही है। अनगिनत जन्मों तक मनुष्यों के पास ब्रह्मांड को समझने के बहुत कम या कोई साधन नहीं थे। हमारे दूर के पूर्वजों ने हर चीज की उत्पत्ति को समझाने के लिए मिथकों पर भरोसा किया। चूंकि हमारे पूर्वजों ने खुद ही उनका आविष्कार किया था, इसलिए मिथक वास्तविकता की प्रकृति के बजाय मानवीय चिंताओं,
आशाओं, आकांक्षाओं या आशंकाओं को दर्शाते हैं। हालांकि कई शताब्दियों पहले मनुष्य ने ज्ञान की खोज के लिए गणित, लेखन और नए खोजी सिद्धांतों को लागू करना शुरू किया। समय के साथ उन सिद्धांतों को परिष्कृत किया गया, जैसा कि वैज्ञानिक उपकरण थे अंततः ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में संकेत प्रकट करते हैं। केवल कुछ 100 साल पहले जब लोगों ने चीजों की प्रकृति की व्यवस्थित रूप से जांच शुरू की, तब वैज्ञानिक शब्द का अस्तित्व भी नहीं था। शोधकर्ताओं को कुछ समय के लिए प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता था। तब से ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान बार बार आगे बढ़ा है। यह केवल एक सदी पहले की बात है जब खगोलविदों ने पहली बार हमारी अपनी आकाश गंगाओं से परे आकाश गंगाओं का अवलोकन किया था, और केवल आधी सदी बीत चुकी है जब मनुष्यों ने पहली बार अन्य दुनिया में अंतरिक्ष यान भेजना शुरू किया था। एक ही मानव जीवन काल में अंतरिक्ष जांच ने बाहरी सौर मंडल की यात्रा की है और 4 विशाल बाहरी ग्रहों और उनके अनगिनत चंद्रमाओं की पहली नजदीकी तस्वीरें भेजी हैं। पहली बार मंगल ग्रह की सतह पर रोवर्स घूमे। मनुष्यों ने स्थायी रूप से चालक दल वाला, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है, और पहली बड़ी अंतरिक्ष दूरबीनों ने पहले से कहीं ज्यादा दूर ब्रह्मांड के हिस्सों के चौंका देने वाले दृश्य पेश किए हैं। अकेले 21वीं सदी की शुरुआत में खगोलविदों ने दूसरे तारों के इर्द गिर्द हजारों ग्रहों की खोज की, पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया और ब्लैक होल की पहली तस्वीर बनाई। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा M87 के केंद्र में स्थित ब्लैक होल का चित्र प्राप्त किया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप सहयोग एटल लगातार आगे बढ़ती तकनीक और ज्ञान के साथ और कल्पना की कोई कमी नहीं होने के कारण मनुष्य ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना जारी रखता है। नई अंतर्दृष्टि और प्रेरित धारणाएं इस खोज में सहायता करती है और इससे निकलती भी है। हमने अभी तक आकाश गंगा में अरबों खरबों अन्य तारों में से सबसे नजदीकी तारे तक भी अंतरिक्ष जांच नहीं भेजी है। मनुष्य ने अपने सौर मंडल में सभी दुनियाओं का पता भी नहीं लगाया है। संक्षेप में, ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा जिसे जाना जा सकता है अज्ञात बना हुआ है। ब्रह्मांड लगभग 14 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारा सौर मंडल 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। पृथ्वी पर जीवन शायद 3.8 बिलियन वर्षों से अस्तित्व में है और मनुष्य केवल कुछ 100,000 वर्षों से ही अस्तित्व में है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड हमारी प्रजाति की तुलना में लगभग 56,000 गुना अधिक समय से अस्तित्व में है। उस माप के अनुसार अब तक जो कुछ भी हुआ है वह मनुष्यों के अस्तित्व में आने से पहले हुआ था। इसलिए निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। ब्रह्मांडीय अर्थ में हम अभी यहाँ आए हैं। हमारे अपने सौर मंडल की खोज के पहले कुछ दशक तो बस एक शुरुआत है। यहाँ से अब से सिर्फ एक मानव जीवन काल के बाद ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ निस्संदेह उन तरीकों से विकसित और विकसित हो चुकी होगी जिनकी हम आज केवल कल्पना ही कर सकते हैं।